जय सियाराम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंग बली। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है राम रसायन, जहां पर आप हमारी सभ्यता से जुड़ी, हमारी संस्कृति से जुड़ी, हमारे धर्म से जुड़ी और हमारे भगवान जी से जुड़ी बातें सुनते हैं, किस्से सुनते हैं। तो आज का जो किस्सा हमारा होने वाला है ना, ये बहुत ही अजीब किस्सा है। अजीब इसीलिए क्योंकि ना सिर्फ भगवान जी हमारी मदद करने के लिए आते हैं, बल्कि उनके दूत, उनके गण, यहां तक कि उनकी जो सवारियां भी है ना, जिनकी वो सवारी करते हैं, वो भी हमारी रक्षा के लिए आते हैं। तो ये कहानी है नंदी की। जी हाँ, भगवान के सबसे प्रिय नंदी की, जिनके ऊपर भगवान शिव विराजमान होकर अपने भक्तों के कष्ट निवारते हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ये जानना जरूरी है कि नंदी भगवान शिव का वाहन कैसे बने, है ना। ये काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए इस धार्मिक किस्से को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा मैं आपके लिए, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको नंदी का चमत्कार भी बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो कहानी जिससे हमें यह पता चलेगा कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। पुराणों के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान जी की घोर तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुंह देखकर वो बहुत ज्यादा मनमोहित हो उठे, क्योंकि वो बहुत लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और ये सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने साथ बच्चे को अपने घर ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी बहुत खुश हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली थी। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद में प्राप्त किया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की ही तरह नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहन बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पहले उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। और अगर भगवान शिव को अपनी कोई मनोकामना भेजनी हो ना, तो नंदी जी के कान में वो कहनी पड़ती है। वो सीधा भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव आपकी उस मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। तो ये थी कहानी, ये था किस्सा कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। अब आपको इस कलयुगी जीवन का किस्सा बताता हूं। एक बच्चा था, 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पेरेंट्स में सिर्फ मम्मी उसके साथ रहती थी। बहुत मेहनती था, भगवान शिव का भक्त था और सुबह हर रोज
नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाने से पहले वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने जरूर जाया करता था। और जब उसके 12वीं के पेपर आए तो उसने कहा कि भगवान जी, बोर्ड के एग्जाम है, बस सहायता करना। तो लगातार वो बहुत छोटे होते ही भगवान शिव की ऐसे पूजा अर्चना किया करता था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया वो 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। मन बहुत उदास हुआ, बहुत परेशान हुआ, क्योंकि 12वीं के बाद एकमात्र वही सहारा था जिससे घर चलाया जा सकता था। क्योंकि उसका मन था कि 12वीं में अगर अच्छे नंबर आए तो बाकी की पढ़ाई वो प्राइवेट करेगा और घर चलाने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी शुरू करेगा, बाद में अच्छी तैयारी करके एक बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन उसकी आस्था यहां पर डगमगाती हुई नजर आई। उसने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मैं आपकी इतनी सेवा करता था, इतनी पूजा अर्चना करता था, लेकिन ये क्या, मुझे ऐसा फल मिलेगा? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आज के बाद मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मेरे बाद मेरी माँ का सहारा तुम बनना। और ये सब कहने के बाद उसने तय किया कि वो आज रात ही खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि उसकी माँ भी घर पर नहीं होगी। मौका अच्छा है, नहीं तो उसकी माँ बीच में आ जाएगी। तो जैसे ही रात हुई उसकी माँ कहीं बाहर गई अपने रिश्तेदारों के पास। वो छत पर चढ़ा, 3रे मंजिल से कूद गया। सारी रात वो ऐसे ही पड़ा रहा, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और फिर क्या था, आस पड़ोस के लोग सुबह जगे तो उन्होंने देखा कि कोई बच्चा बैल के पीठ के ऊपर सोया हुआ है। ये देखकर सभी हैरान हो गए। इतने में उसकी माँ आई। उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। ऊपर बुलाया गया बच्चे को, अंदर कमरे में आया तो सभी ने कहा कि ऐसे ऐसे करके था, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, ये बात सच है, मैं तो जिंदगी से परेशान होके खुदकुशी करने चला था, लेकिन जब मैं कूदा वहां पर नंदी भगवान थे, उन्होंने मुझे मरने से बचाया। सब हैरान हो गए। सबने कहा कि चलो सीसीटीवी वगैरह चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ना तो सीसीटीवी में नंदी के आने की फुटेज थी और ना ही जाने की। तो ये भगवान की लीला है, वो अपने भक्त की रक्षा कैसे, किस प्रकार करते हैं, किन हालातों में करते हैं, ये बस वो ही जानते हैं। इसीलिए आस्था पर विश्वास बनाए रखो और मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत आपकी होगी, रहमत उसकी होगी। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? दोनों किस्से कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। अगली कहानी में मिलते हैं जल्द ही। अगर ये दोनों किस्से अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को और बड़ा बनाने के लिए, ताकि हम भगवान से जुड़ी और उनकी आस्था से जुड़ी कहानियां आपके साथ यूं ही शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली।